एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि जरखान जो होता है अपने सारे सीनियर एम्प्लॉयज को अपने ऑफिस में बुलाता है और कहता है कि हमारे साथ मिस एफे काम करने वाली हैं, जो हमारी नई पार्टनर होगी। वो अपनी टीम के साथ यहाँ आने वाली है और मैं चाहता हूँ कि सब अपना बेस्ट दे। किसी भी चीज की कोई शिकायत का मौका नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग मिलकर काफी अच्छी मेहनत करें और वापस अपने शेयर वापस ले लें। मैं चाहता हूँ कि हमारा जो शेयर है वो वापस हमें मिल जाए। तो सभी लोग उससे वादा करते हैं, कहते हैं ठीक है, हम अपनी पूरी मेहनत से शेयर वापस लेकर ही रहेंगे। और उसके बाद वो सब चले जाते हैं। तो दिखाते हैं कि जरखान काफी टेंस होता है। तो एदा उसके पास आकर बैठ जाती है, फिर करती है, उसकी बातें करती है। तभी वहां पर सेलेन आ जाती है। सेलेन उसको बोलती है क्या मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? तो एदा बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आओ बैठो। तो एदा बोलती है कि मुझे काफी अफसोस हुआ कल के लिए और मुझे काफी अफसोस इस चीज का, मुझे बहुत बुरा लगा तुम्हारा। उसके बाद वो सब लोग मीटिंग के लिए तैयार और बैठे होते हैं और मिस एफे आने वाली होती है। तभी वहां पर फरत आ जाता है। फरत को देखकर वो सब चौंक जाते हैं और जरखान भी काफी शौक हो जाता है कि ये यहाँ क्या कर रहा है। तभी सेलेन उसको पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो फरत कहता है कि मिस एफए का कंसल्टेंट हूँ और मैं भी मीटिंग ज्वाइन करने के लिए आया हूँ। उसके बाद सेलेन जो होती है वो काफी गुस्सा हो जाती है, कहती है कि अगर ये यहाँ पर रहेगा तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी। और वो ये कहकर जरखान से वहां से चली जाती है। तो जरखान जो होता है फिर फरत से कहता है, फरत तुमने कल बहुत गलत किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसके बाद ये सब सुनकर फरज जो होता है वहां से चला जाता है। तो आगे दिखाते हैं कि फरज जो होता है सीधा सेलेन के पास जाता है और सेलेन से जाके कहता है कि मैं तुम्हें कल से फोन कर रहा हूँ पर तुम मेरा कॉल पिक नहीं कर रहे हो। तो वो कहती है कि तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम मुझे शादी वाले दिन तुमने मेरे साथ ये सब किया और तुम्हें पता है रिपोर्टर्स वगैरह और प्रेस वगैरह सब मुझसे जवाब मांग रहे हैं। ये तुम ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हो? मैंने तुम्हारी वजह से अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारा नाम कर दिया, अपने शेयर वेयर सब बेच दिए तुम्हारे खातिर, तुम्हारे साथ रहने के लिए, और तुमने मुझे ये क्या सिला दिया? फरज कहता है कि मैंने तुम्हें देख लिया था जब तुम शादी से पहले सरकार से मिलने के लिए आई थी और तुमने सरकार से जो कुछ भी बातें करी थी वो सब मैंने सुनी थी। और तुम मेरे साथ मुश्किल से जिंदगी गुजार रही हो, तुम अभी भी सरकार को पसंद करती हो। तो फिर मैंने जब ये सब बातें सुनी तो मुझे फिर बर्दाश्त नहीं हुआ। तो कहता तो बताओ मैं कैसे बर्दाश्त करता कि जो मुझे चाहती ही नहीं है, जो किसी और को चाहती है, मैं उससे कैसे शादी करूं? और उसके लिए मैं तुम्हें खुश भी नहीं रख सकता था। अगर मान लो मैं तुमसे शादी कर भी लेता तो तुम खुश नहीं रहती और मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता था क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता था। ये हम दोनों का अलग होना ही सही था, इस वजह से मैंने तुमसे शादी नहीं की। जरखान की जो मोम होती है वो हॉस्पिटल में उसको जरखान के डेट को कॉल करती है और कहती है कि तुम एदार जरखान के मसले में कुछ मत सोचना और तुम अपना ख्याल रखो, ये सब मैं देख लूंगी। उसके बाद दिखाते हैं फिर जरखान का ऑफिस। तो यहाँ पर वो लोग सब बैठे हुए होते हैं मीटिंग के लिए। फिर दिखाते हैं कि मिस्टर एफए जो होते हैं वो आ जाते हैं। मिस्टर एफए दुनिया के काफी बड़े आर्किटेक्ट है और इनका काफी नाम है। और ये जो होते हैं मिस्टर एफए, ये जरखान की कंपनी में पार्टनरशिप चाहते थे जो कि उनको मंजूर कर लिया गया था। तो अब ये इनसे मिलने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर दिखाते हैं कि जब वो एंट्री करते हैं तो फिर ये जो लोग होते हैं सारे एम्प्लॉयज उनसे मिलते हैं और वो सब उसका स्वागत करते हैं। तो मिलो जो होती है उसको देखते ही उसको एक तरफा प्यार हो जाता है, वो उसकी मोहब्बत में खो सी जाती है और वो काफी खुश होती है। वो सबसे मिलता है, एदा से मिलता है। उसके बाद जरखान जो होता है वो अपने ऑफिस में बैठ रहता है क्योंकि वो नाराज होता है क्योंकि उसको इंतजार करना पड़ा। तो वो सारे एम्प्लॉयज वगैरह सब उसको बताते हैं मिस्टर एफ को कि सरकार सर थोड़ा नाराज है क्योंकि वो लेट आने वालों लोगों को काफी बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो वो कहता है मिस्टर एफ कहते हैं कि मुझे भी लेट आने वाले लोग पसंद नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा थोड़ा कुछ मसला ऐसा हो गया था जिसकी वजह से मैं लेट हो गया। उसके बाद दिखाते हैं कि जरखान की मोम जो होती है वो सैफी से बात कर रही होती है कि तो सैफी से कहती है कि एदा की सारी डिटेल्स मुझे निकाल के दो कि ये किस तरीके से जरखान से मिली, कैसे फर्स्ट टाइम कैसे मिली, क्या हुआ, और इसके बारे में सब कुछ बताओ कि ये कहाँ की है, कैसे आई। तो फिर दिखाते हैं कि मीटिंग में वो सब बैठे हुए होते हैं। सरकार कहता है उसको मिस्टर एफ से कि मैं चाहता हूँ कि आपने जो हमारे शेयर खरीदे हैं 45% वो मैं वापस लेना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो आप मुझे वापस देते। तो मिस्टर एफ जो होता है वो हंसने लगता है, कहता है कि कैसी बातें कर रहे हो, अगर मुझे ये वापस दे देते तो मैं खरीदता क्यों? तो वो कहता है मिस्टर एफ अच्छा कोई रीजन बताओ। तो सरकार कहता है कि मैं चाहता हूँ कि सारी पावर मेरे हाथ में रहे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि शेयर सारे तुम मुझे दे दो। तो वो कहता है कि अच्छा इस बारे में हम बात 6-7 महीने बाद करेंगे, ठीक है, चलो मीटिंग शुरू करते हैं।
उसके बाद मिस्टर एफ जो होता है वो कहता है कि आज रात हमें पार्टी करनी चाहिए, मस्ती करनी चाहिए, चलो एंजॉय करते हैं। तो वो सरकार कहता है नहीं मुझे ये सब पसंद नहीं है और मैं ये सब नहीं करना चाहता। उसके बाद वो तो मिस्टर एफ और फरज फिर दोनों हंसते हुए बाहर चले जाते हैं। सरकार जो होता है वो सेलेन को रोक लेता है वहीं पर अपने ऑफिस में और उससे कुछ बात करने लगता है। तो सरकार जब उसको रोक कर बात कर रहा होता है तो सेलेन जो तो एदा जो होती है वो दूर बैठी उन दोनों को देख रही होती है और वो काफी जेलस हो रही होती है। तो सरकार सेलेन से कहता है कि सेलेन मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। देखो मिस्टर एफए और फरत इन दोनों के पास 50% शेयर आ चुके हैं हमारी कंपनी के और मुझे लगता है कि ये दोनों हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ तुम मेरा साथ दो शेयर वापस लेने के लिए। तुमने शेयर बेच दिए, चलो कोई बात नहीं, मैं तुमसे नाराज था पर अब क्या कर सकते हैं, लेकिन तुम अब मेरी हेल्प करो कि शेयर वापस मिल जाए। और अगर तुम्हें फरज कभी परेशान करता तो तुम मुझे कभी भी मुझे बता सकती हो, हम दोनों उसको देख लेंगे। उसके बाद फिर सेलिन जो होती है वहां से चली जाती है। तो फरज जो होता है फिर एदा को इशारा करके अपने ऑफिस में बुलाता है। वो सरकार के ऑफिस में आती है और उससे कहती है कि सब कुछ बदल रहा है और सेलिन भी तुम्हारी लाइफ में वापस आ गई है। सेलिन ने तुम्हारे तो शेयर वगैरह ही बेच दिए पर तुमने उस पर कोई गुस्सा नहीं करा। तो वो कहता है मैं सेलिन पे ज्यादा गुस्सा नहीं कर सकता, आखिर वो हमारे फैमिली रिलेशन में है और मैं नहीं चाहता उस पर ज्यादा गुस्सा हो क्योंकि उसका जो शादी वादी भी टूट चुकी है। वो कहती है अच्छा बाबा कैसे? तो वो कहता है कि बाबा ठीक है। तो सरकार कहता है देखो सेलेन का रुकना यहाँ पर जरूरी था और मैं चाहता हूँ कि सेलेन जो है वो मेरा साथ दे, वो मेरा साथ देगी भी। मैं चाहता हूँ शेयर वापस मिल जाए, वो मुझे शेयर वापस दिलाने में मेरा साथ देगी। तो वो कहती है अच्छा ठीक है। फिर वो कहता है कि अगर तुम चाहो तो हम आज रात को प्राइवेट डिनर कर सकते हैं। तो वो कहती है कि ठीक है, हाँ मैं इस बारे में सोचती हूँ। तो एदा फिर जा रही होती है सब कह के। तो सरकार उसको दोबारा वापस बुलाता है। सरकार एदा उसके पास आती है और सरकार उसको कहता है कि एदा तुम हो तो मैं हूँ, तुम मेरी सांसें हो, तुम जब मेरे पास होती हो तब मेरी सांसें चलती हैं, अगर तुम मुझसे दूर हो जाओगी तो मेरी सांसें भी रुक जाएगी। तो एदा कहती है हाँ तुम टेंशन मत लो, मैं हमेशा तुम्हारी सांसें बंद कर रहूंगी। फिर दिखाते हैं सरकार की जो मोम होती है वो बार बार उसके डैडी से बातें करती रहती है, उनको बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ती है, उसका फोन पे ही सारा ख्याल रखती है। उसके बाद फिर वो फोन काट देती है। उसके बाद वहां पर आंटी आ जाती है। आंटी उसको आकर अफसोस करती है कि ऐसे ऐसे तुम्हारे हस्बैंड का हार्ट अटैक आया और वो उसको पूछती है क्या तुम ठीक हो, उसको मतलब उसकी खैरियत लेती है। तो वो जो होती है सरकार की मोम काफी खुश रहती है कि जब से मेरे हस्बैंड का मतलब ये सब हुआ था, तबीयत खराब हुई, तो सब उन्हीं के बारे में पूछ रहे थे, मेरी कोई नहीं पूछा था, पर तुम मेरे बारे में पूछी, मुझे काफी अच्छा लगा। उसके बाद वो जो होती है देखिए जो आंटी होती है वो केक बनाकर लाई होती है और वो कहती है कि मुझे खुशी इस बात की भी है कि अब हम रिश्तेदार नहीं रहे। तो ये देखिए जो आंटी होती है वो कहती है कि बेशक हम रिश्तेदार नहीं रहे लेकिन मुझे अभी भी तुम्हारी फिक्र है और मैं तुम्हारे लिए केक बना कर लाई हूँ। तो सरकार की जो मोम होती है वो कहती है कि लेकिन सरकार और एदा अभी भी साथ है। वो कहती है हाँ वो अभी भी साथ है क्योंकि वो ऑफिस में है। एदा की आंटी बोलती है तो वो कहती है सरकार की मोम नहीं ऐसा नहीं है, वो ऑफिस में तो साथ है ही और वो एक दूसरे से मोहब्बत भी करते हैं। तो ये सब सुन के एदा की जो आंटी होती है वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है कि ये सब क्या कह रही हो तुम, वो बहुत ज्यादा चीखने लगती है। सरकार की मोम कहती है क्या तुम्हें ये सब नहीं पता था? वो कहती है ये सब क्या कह रहे हो, मुझे खुद ये अभी पता चला है और मैं तो यहाँ पर तुम्हारे हस्बैंड की खैरियत लेने आई थी और यहाँ मेरी तबीयत खराब हो गई और वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है बेचारी। जो होती है सरकारी मोम क्लोन मंगाती है उसको काफी उसे तसल्ली देती है और कहती है कि चलो अब हम दोनों मिलकर उन दोनों को अलग करेंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है सरकार की तरफ जहाँ पर वो मिस्टर एफए को सब चीजें दिखा रहे होते हैं कि एम्प्लॉयज हमारे यहाँ पर काम करते हैं और ये यहाँ पर हमारे आर्किटेक्ट्स वगैरह काम करते हैं, ये सब बातें बता रहा होता है। तो वो जो होता है मिस्टर एफए सरकार से कहता है क्या तुम्हारा कोई बेहतरीन एक डिजाइनर है तुम्हारे पास? तो वो कहता है कि हाँ है। वो फिर एदा को वहां पर बुलाता है सरकार। तो एदा वहां पर आती है। तो मिस्टर एफए कहता है एदा से क्या तुम मेरे साथ काम करोगी? तो एदा काफी खुश हो जाती है क्योंकि वो काफी फेमस आर्किटेक्ट है। तो सरकार जो होता है थोड़ा जेलसी हो जाता है और फिर वो वहां से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है सरकार की मोम के ऊपर। यहाँ पर दिखाते हैं कि सैफी जो होता है वो सरकार की मोम को सारी डिटेल देता है के बारे में और वो कहता है कि किस तरीके से सरकार की कंपनी से उसको स्कॉलरशिप मिली थी और उसके बाद वो कैंसिल हो गई थी, जिससे एदा काफी नाराज हो गई थी और वो काफी उससे गुस्सा थी सरकार से। उसके बाद वो बताता है कि
जब ये दोनों फर्स्ट टाइम मिले थे तो एदा को जरखान पे काफी गुस्सा था और उसने उसको हथकड़ी पहना के ले गई थी। तो वो कहती है हथकड़ी का क्या मसला है, तो वो बताता है कि और फिर वो बताता है सच क्या हो, तो वो दोनों फिलहाल तो एक दूसरे से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। वो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और कहती है यहाँ से निकल जाओ, दफा हो जाए यहाँ से। सीन शिफ्ट होता है जरखान के ऑफिस पर। जरखान जो होता है लैला से पूछता है कि बाहर क्या चल रहा है, तो वो लैला बताती है आपस में बैठे हुए काम कर रहे हैं। तो वो कहता अच्छा ठीक है, और वो बार बार उन दोनों को जाग जाग के देखता रहता है, बार बार दूर खड़ा हुआ अपने ऑफिस में से, और वो किलसता रहता है, गुस्सा होता रहता है, मतलब जलसी होता रहता है। तो सीन शिफ्ट होता है फिर फरद पर, जहाँ पर फरद जा रहा होता है तो सामने से ज़ेरन आ रही होती है, उन दोनों में आपस में टक्कर हो जाती है। तो ज़ेरन के पास जो फाइलें होती है वो नीचे गिर जाती है, तो फरद उसको फाइल उठा के देता है। फिर वो दोनों आपस में मिलकर काफी खुश होते हैं, वो एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, हाय हेलो वगैरह। तो ये सब दूर खड़ी हुई सनम देख रही होती है और वो ये सब देख के प्लस जाती है और वो उनसे जलसी होने लगती है। इसके बाद एपिसोड खत्म हो जाता है।